नमस्कार मेरे साथियों, क्या हाल है? कैसे हो? आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया होगे तुम लोग, ठीक-ठाक होगे और तुम्हारी पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो, मैं अभी वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को मैं करा रहा हूँ लगातार। और ये तुम कर लेते हो तो भाई ये समझो कि तुम जो तुम्हारे क्वेश्चन छूटने वाले होंगे एग्जाम में वो फिर नहीं छूटेंगे, ठीक है? तो इसको साथ-साथ करते जाएँगे और एक कॉपी बना लेना, उस कॉपी में इसको नोट भी करते जाना ताकि जब तुम दोबारा रिवाइज़ करो तो ये सारे क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे तुमको आ जाएँ, है ना? चलो भाई शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। If 3 is added to both numerator and denominator, it become 5/6. Find the fraction. देखो हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें फ्रैक्शन अपने से मान लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे लेट, लेट द फ्रैक्शन फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। ये हमने फ्रैक्शन मान लिया, ठीक है? अब यहाँ से क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, कोई फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2-2 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 9/11 बन जाता है, ये ऐसा कह रहा है। अब क्या कम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 11x हो जाएगा ये, प्लस 11 टू ज़ा 22, ये कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा और प्लस 9 टू ज़ा कितना, 18, है ना? इतना बन जाएगा। x और y वाला एक तरफ रख लो, बाकी उधर लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 11x, ये 9y इधर लेके आओगे माइनस का 9y और ये 18 माइनस का 22, ठीक है? 11x माइनस 9y, माइनस कर लो इसको, कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ये इक्वेशन 1 बनेगा, ठीक है? ये क्या बन गया, इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है कि इफ 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6। दोबारा क्या कह रहा है, ठीक है? यहाँ पे लिखे हैं सिमिलरली। जब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना 3 ऐड कर रहे हैं ना, न्यूमरेटर में 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में क्या किया, 3 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है, 5/6 बन जा रहा है, ठीक? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 5y प्लस 5 3 ज़ा 15, ठीक? एक्स और वाई वाला एक तरफ लिख लो, माइनस का 5y ये आ जाएगा और ये 18 उधर जाएगा, तो 15 माइनस 18 माइनस का 3, ये इक्वेशन 2 बन गया। बताओ, यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 हो गए कंप्लीट। अब इनको सॉल्व करना है बस। अब मुझे बताओ, अगर हम इसको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो एक्स या वाई वाला पार्ट दोनों का इक्वल करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे लेता हूँ, एक स्लाइड और लेके, तो बढ़िया चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? चलो, दोनों इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन क्या था, 11x माइनस 9y, है ना? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन 1 था। और 2 वाला क्या था, 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 3, यही था, देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, यही है, ये इक्वेशन 2। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसका ये वाला y वाला पार्ट इक्वल कराता हूँ दोनों को। तो क्या करेंगे भाई, पहले वाले में हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कराते और दूसरे वाले में हम 9 से करा दे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन 1 एंड 9
बाई इक्वेशन 2। ठीक है, हाँ इसमें 5 से कराओ भाई, 5 से कराओगे तो सब में कराना पड़ेगा। तो 11 5 से कितना हो जाएगा, 55x हो जाएगा, या फिर 11 9 से कितना होगा, 45y, और इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ कराओगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 मानेंगे इसको। इसमें कितने 9 से कराने, 9 6 जा कितना होता है 36, है ना, और 9 5 जा कितना 45y, और 9 3 जा कितना 27। ये इक्वेशन 4 मानेंगे। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। 36 प्लस में है, ये इसको माइनस कर दो, ये वाला माइनस में इसको प्लस कर दो, ये वाला माइनस में इसको प्लस कर दो। अब मुझे बताओ 27 से 20 जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। और 55 से 36 जाएगा कितना आएगा, 15 से 6 9, और यहाँ 4 से 1 19, है ना। और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया है। 9 छक 54, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 9 6 जा कितना 36 नहीं होता, 54 होता है, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा, यही गड़बड़ हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से बना लो। 54 हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। 55 से 54 जाएगा, एक्स बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 7 बचेगा। एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में इसको रख लो, है ना। यहाँ पे मैं रखूंगा पुट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन इक्वेशन 1 में रख लो इसको। 1 क्या था, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस का 4। 11 इंटू 7, है ना, x की वैल्यू, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, 77 हो जाएगा। माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4, ये इसको यहीं पे रखो 9y को, इसको उधर ले जाओगे, माइनस का 4 माइनस का 77, 77 और 4 दोनों ऐड होंगे, है ना, दोनों माइनस है, तो कितना हो जाएगा 81, माइनस का 9y, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 9 से 81, y की वैल्यू कितना आ गई 9 आ गई। ठीक, यहाँ x की वैल्यू भी तुमको मिल गई है और तुमको y की वैल्यू मिल गई है। हमारा फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, और x की वैल्यू कितना आई 7 आई, y की वैल्यू कितना 9, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। बताओ, मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होंगी। और यही एक तरीका है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, और कोई तरीका नहीं होता इसको सॉल्व करने का। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया चीजें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट में ये भी बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना कहीं इससे एग्जाम में पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाएंगे, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कर लेना, और इसको कहीं अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।